एक हीरो जैसा दिखने वाला लड़का जो बेंगलुरु की एक नामी यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहा था, 4 महीने में एक बड़ी नौकरी ज्वाइन करने वाला था। अगले वर्ष उन्होंने विदेश में काम करने के लिए जाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसकी मां उसकी शादी के सपने देख रही थी। पिता को इस बात का गर्व था कि लड़का बड़ा और समझदार हो गया है। हर चीज बहुत खुश संतुष्ट होने लगती है। तभी अचानक 22 सितंबर की रात को पिता को बेंगलुरु से बेटे के दोस्त का फोन आता है। तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है, तुम्हें तुरंत चले आना चाहिए। पिताजी के बेंगलुरु पहुंचने के लिए अगले दिन की दोपहर होगी। इतनी लंबी यात्रा के दौरान उसकी मानसिकता क्या रही होगी। हादसे के बाद लड़के के दोस्त उसे अस्पताल ले गए। जब पिता रास्ते में थे तो उन्हें लड़के के दोस्तों का एक और फोन आता है, जिसमें कहा जाता है डॉक्टरों का कहना है कि मस्तिष्क की सर्जरी करनी होगी, लेकिन भले ही मरीज के बचने की संभावना केवल 1% हो, पिता ने फैसला किया है। अगले ही पल अस्पताल के खाते में पैसे जमा करा दिए गए और बेंगलुरु के एक मशहूर न्यूरोसर्जन को ब्रेन सर्जरी की इजाजत दे दी गई। अगले दिन दोपहर को पिता पहुंचे। बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। अगले 48 घंटों में यदि शरीर ने कुछ प्रतिक्रिया दी तो अगला उपचार किया जाना था, अन्यथा रोगी को उसी रात छुट्टी दे दी जाती। लड़के के सभी रिश्तेदारों ने भगवान को पानी में डाल दिया। एक बड़ी प्रार्थना शुरू हुई और चमत्कार हुआ। लड़के ने अपना मुंह थोड़ा हिलाया, खोई हुई जिंदगी वापस आ गई। सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। बेटे के होश में आने की खुशी में मां को खास तौर पर महाराष्ट्र से बेंगलुरु बुलाया गया था। लड़के की खुली आंखें और बुलाने पर उसकी प्रतिक्रिया देखकर मां की जान में जान आई। अगले दिन डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। प्रतिदिन का खर्च लाखों रुपये था। पिता ने डॉक्टर से कहा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। 23 सितंबर से हालत में तेजी से सुधार होने लगा। अगले हफ्ते वेंटिलेटर हटा दिया गया। फिर 5 दिन बाद ऑक्सीजन हटा दिया गया। बच्चा अब अपने आप सांस लेने लगा था, हाथ हिलाने लगा था, मुंह हिलाने लगा था, पलकें फड़काने लगा था और मरीज खतरे से बाहर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब 2 से 3 दिन में आपके मरीज को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऊबर को अचानक फेफड़े में संक्रमण के कारण बच्चे को दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया। पिछले 22 दिनों से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं के कारण संक्रमण को नियंत्रित करना संभव नहीं था, क्योंकि उनके शरीर ने दवाओं का विरोध करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने जैसे ही पिता को बताया कि मरीज गंभीर है, वह हताश होकर रोने लगे। पिछले 22 दिनों में ये पिता अपने बेटे की वजह से कम 200 बार रोया होगा। पिता ने 15 अक्टूबर को मां को घर भेज दिया, क्योंकि वह मां से यह बात छिपाना चाहते थे कि लड़का सीरियस है। 16 अक्टूबर को वह काला दिन आ गया और सुबह 10:30 बजे इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई और यहीं से सारी मुसीबत शुरू हो गई। चाहे कुछ भी हो, बेटे के जाने की खबर मां तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसे बचाना हर किसी के लिए मुश्किल होने वाला था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर पिता पुत्र के दोस्तों के बीच हवा की तरह फैल गई। अस्पताल का भारी भरकम बिल, पुलिस परमिट, पोस्टमार्टम पूरा करने में 24 घंटे लग गए। अंततः 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे उसके पिता लड़के के कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ लड़के का शव लेकर एम्बुलेंस में महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। उन्हें घर पहुंचने में 14 घंटे लगे। उस वक्त तक बच्चे की मां अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। वह अपने बेटे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। आखिरकार रात 9:30 बजे जब एम्बुलेंस नजदीक आई तो डॉक्टर की मौजूदगी में बच्चे की मां को बताया गया कि उनके बच्चे की मौत हो गई है। उसकी हुंकार से पूरा अस्पताल हिल गया। एक पल में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोते रोते बेहोश हो गई। उसका बच्चा फिर कभी नहीं देखा जाएगा। उसके लिए उसने जो सपना देखा था वह सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। 17 सितंबर की आधी रात को एम्बुलेंस लड़के का शव लेकर घर पहुंची। पिता किस मुंह से बच्चे की मां से कहने वाला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा नहीं ला सका। लड़के की मां और पिता गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। दोपहर करीब 1:30 बजे श्मशान घाट पर गमगीन माहौल में बालक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सश्रु नयन ने उपस्थित सभी रिश्तेदारों एवं मित्रों ने विदा किया। अपने जवान बेटे की जलती चिता के इर्द गिर्द घूम रहे इस पिता के दिल पर कितना गहरा घाव होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, याद रखें कि गाड़ी चलाते समय एक्सीलेटर खींचने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी टक्कर के कारण दूसरों की मृत्यु ना हो और इसी की टक्कर के कारण स्वयं की मृत्यु ना हो। जिंदगी अनमोल है, उससे भी ज्यादा अनमोल है जीवन में एक बार मिलने वाले माता पिता। इस बात से अवगत रहें कि आपके बिना उनका क्या होगा। इतना बुरा वक्त किसी पर नहीं आना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।